अमीर बहू के घर दाल मखनी, गरीब के घर पानी वाली दाल। आहा, लो हो गई मेरी शाही दाल मखनी तैयार। कितना गाढ़ा टेक्सचर आया है। ऊपर से अमूल का बटर टिक्की डाल देती हूँ, डबल स्वाद आ जाएगा। मम्मा जल्दी से मेरी फेवरेट दाल मखनी लाओ ना, जोर की भूख लगी है। बस बस, अभी मम्मा अपने प्रिंस के लिए दाल मखनी ला रही हैं। परिधि रसोई से दाल मखनी और बटर नान लेकर हॉल के डाइनिंग एरिया में आती है। डाइनिंग टेबल तो खाली है। मम्मी जी, पापा जी, प्रिंस, पलक, ऋषभ, कहाँ हैं आप सब? अरे बहू, हम बाहर ही हैं, ले आओ खाना। बहुत बढ़िया धूप खिली है, आज यहीं बैठकर खाएंगे। जी मम्मी जी। परिधि बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म दाल मखनी बटर नान परोसती है। सब खाना चालू करते हैं। अरे वाह, आज तो महफिल जम गई है ना पापा। हाँ, आज की दाल मखनी बहुत ही दमदार स्वाद बनाई है परिधि बहू ने। सचमुच परिधि बहू, आज तो तूने 5 स्टार होटल को भी फेल कर दिया। खाते ही मुंह में घुली जा रही है। दाल मखनी हो तो ऐसी। जहां एक तरफ अमीर बहू परिधि के साथ ससुर, पति, बाल बच्चे बंगले के आगे किसी नवाबों की तरह नाश्ता कर रहे थे, वहीं कुसुम के गरीब बेटा बेटी अंश सपना ललचाते हुए दिल उदास कर लेते हैं। सपना दीदी, काश कि हम दोनों भी किसी अमीर घर में पैदा हुए होते तो हमें भी डेली इतनी टेस्टी दाल मखनी खाने को मिलती। हाँ अंश भाई, मेरा भी दिल करता है दाल मखनी खाने को। सच बोलूं तो ये पतली पानी वाली दाल खाकर मैं पक चुकी हूँ। दोनों बच्चों की बातें चूल्हे पर रोटी बनाते हुए गरीब कुसुम सुनकर रो देती है। हे भगवान, एक दाल मखनी खाने के लिए मेरे दोनों बच्चों का दिल तरस रहा है, मगर मैं उन्हें खिला भी नहीं पा रही हूँ। क्यों ऊपर वाले, क्यों किसी को तूने रज कर खाने को दिया और हम गरीब परिवार रूखी सूखी खाने को मोहताज हैं। तो सारी नाइंसाफी गरीबों के परिवार के साथ क्यों करता है? आखिरकार अड़ोसी पड़ोसी होकर भी अमीर बहू के घर में दाल मखनी बनती है और गरीब बहू के यहाँ पानी वाली दाल। क्या कुसुम अपने परिवार की गरीब दशा को बदल पाएगी? तो चलिए पिछली कहानी से पेश करते हैं। जहां गरीब बहू कुसुम के घर में अभी तक चूल्हा भी नहीं जला, जबकि पड़ोस के अमीर घर में दाल मखनी पक रही है। कुसुम भाभी, अभी तक आपने खाना नहीं बनाया। पिताजी और महेश भैया खाना मांग रहे हैं। खाने में क्या बनाऊं किरण, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कनस्तर में थोड़ा ही आटा है और दाल तो एक मुट्ठी भी नहीं है। इतने में सुजाता दाल लेके थरथराते हुए रसोड़े में आती है। ये ले कुसुम बहू, बनिए के यहाँ से उधारी में 1 पाव दाल लेकर आई हूँ। हिसाब किताब से बनाना, अरहर की दाल बड़ी महंगी कर दी है, 150 रुपए किलो। कमाई बढ़ नहीं रही, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही। ऐसे में गरीब के परिवार वाले कहाँ कुछ अच्छा खा पाएंगे। खैर, जल्दी से यही बना दे। जी माँ जी। कुसुम एक पतीले पानी में मुट्ठी भर दाल डालती है। दिनेश के परिवार में घनघोर आर्थिक तंगी थी, इसीलिए महीने के 30 दिन पानी वाली दाल और सूखी रोटी खाने को सब मजबूर थे, जबकि पड़ोस के बंगले की अमीर बहू परिधि हर तरह से कुशल संपन्न थी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं, नॉनवेज या वेज? अरे बहू, नॉनवेज खाकर तो मन भर गया है, कुछ वेज बना ले। तभी पलक, अंश, मालिनी से बोलते हैं, दादी दादी, आज कुछ हमारी पसंद का बना लो। अरे मेरे प्यारे प्यारे पोते पोती को क्या खाना है बताओ। दादी, हमें बटर वाली दाल मखनी खाना है, बहुत दिन हो गए हैं खाए। ठीक है, आज बच्चों के मन पसंद का दाल मखनी बना लो और शुद्ध घी में बनाना। और मम्मी, ढेर सारी मलाई और बटर टिक्की भी डालना। हाँ हाँ ठीक है बच्चों। परिधि फटाफट किचन में जाकर दाल मखनी बनाती है, जिसकी खुशबू गरीब ससुराल वालों के घर में महक उठती है। आहा, कितनी उम्दा खुशबूदार दाल मखनी की महक आ रही है। लगता है आज हमारे अमीर पड़ोसियों के यहाँ दाल मखनी बनी है। काश कि किसी दिन हम लोग भी खा पाते, मगर हमारी किस्मत में तो डेली डेली पानी वाली दाल खाना ही लिखा है। ये बोलते हुए महेश निराश होकर पानी वाली दाल से निवाले किसी तरह हलक से उतारता है। पूरा गरीब परिवार इसी प्रकार पेट भरते हैं। ससुराल की इतनी गरीबी भरी दशा पर कुसुम की आंखें डबडबा जाती हैं। अरे कुसुम बहू, तू क्यों रोने लग गई? ठीक तो है तू? माँ जी, मैं अपने ससुराल के लिए अच्छी गृहिणी नहीं बन पा रही हूँ। मेरे ससुराल के हर सदस्य एक दाल मखनी खाने के लिए तरस रहे, मगर मेरे बस में नहीं उन्हें खिला पाना।
बहू, इसमें तेरा क्या दोष है? दोष तो हमारे गरीब नसीब का है। ईश्वर की दया हुई तो एक दिन हम दाल मखनी जरूर खाएंगे। इसी तरह सिलसिला जारी रहता है। जहाँ गरीब ससुराल वाले जी मार कर पानी वाली दाल खा, तो वहीं परिधि डेली दाल मखनी बनाती, जिससे सब लुत्फ ले लेकर खाते थे। वाह मम्मी, आपने बहुत ही टेस्टी दाल मखनी बनाई है। कल सुबह भी मैं ये दाल मखनी खाऊंगा, मेरे लिए बना देना। फिर से दाल मखनी? अच्छा ठीक है बेटा। हे भगवान, डेली डेली दाल मखनी खाकर मैं तो बोर हो गई हूँ। ऊपर से दाल मखनी बनाने में 2-2 घंटे टाइम लगता है। ऐसा करती हूँ, अपनी गरीब पड़ोसन को काम पे रख लेती हूँ। परिधि कुसुम को अपने घर में काम पर रख लेती है। देखो, हम लोग दाल मखनी खाने के शौकीन हैं, तो तुम्हें दोनों टाइम डेली दाल मखनी और ये 10-12 फुलके बनाने हैं। शुरुआत की मैं तुम्हें 1500 रुपए दूंगी, लेकिन काम देखकर बढ़ा दूंगी। कुसुम की आंखों पर उसके गरीब ससुराल वालों का पानी वाली दाल खाते हुए चेहरा झलक जाता है। वो थोड़ा संकोच से बोलती है, घर में खाली बैठने से बढ़िया जो ही 2 पैसे आएंगे तो सही। जी परिधि मालकिन, मुझे मंजूर है। ठीक है, इस डोर में ग्रोसरी का सामान, दाल राजमा रखा है और फ्रिज में मलाई बटर है। बढ़िया दाल मखनी बनाना और अपने घर की तरह पतली पानी वाली दाल मत बनाना, गाढ़ी दाल बनाना। जी अच्छा। परिधि के रवैये में अमीर खानदान की बहू होने का घमंड साफ झलक रहा था। वो फटाफट से दाल मखनी तैयार करके परोसती है। तभी उसके बेटा बेटी दरवाजे पर उसे बुलाने के बहाने से आ जाते हैं। उनको देखते ही परिधि गुस्से से बोलती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? चलो घर जाओ। वो दादी ने माँ को बुलाया, इसलिए हम आए हैं। दोनों बच्चे तरसती आंखों से डाइनिंग टेबल पर परोसी लजीज दाल मखनी को देखने लगते हैं। तभी मालिनी दोनों को दुलराते हुए कहती है, अरे सपना, अंश, दाल मखनी खाओगे बच्चों? मम्मी जी, आप भी ना इन बच्चों को लत मत लगाइए, ये दोनों तो हैं ही चटोरे। परिधि का ऐसा कहना कांटे की तरह गरीब कुसुम के दिल में चुभ जाता है। वो वहां से अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। चलो बच्चों, घर चलो, मैं तुम्हें दाल रोटी बनाऊंगी। नहीं, मुझको वो बहनी वाली दाल नहीं खानी है माँ, मुझको दाल मखनी खानी है। अंश रोते हुए जमीन पर जिद पकड़ कर बैठ जाता है। ऐसे जिद नहीं करते अंश, चलो घर। तभी परिधि कुसुम के गरीब हाल पर तंज कसती है। देखा माँ जी कैसे भूखे नंगे की तरह जिद कर रहे हैं। बस मुझे ये गरीब ज़ादे लोग अच्छे नहीं लगते। औकात है नहीं और दाल मखनी खाना है, चटोरे कहीं के। परिधि बहू, ऐसा नहीं बोलते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। पापा जी प्लीज, ये गरीब लोग अमीरों को लूटना और उनका फायदा उठाना जानते हैं। जाने दे परिधि बहू, भगवान ने हमें इतना दिया और फिर कुसुम बहू कोई गैर थोड़ी, हमारी पड़ोसी है। हाँ, और इतनी दाल मखनी हमें से कोई खाएगा थोड़ी, वेस्ट हो जाएगा, थोड़ी कुसुम बहन को दे देते हैं। परिधि गुस्से में आग बबूला होकर दाल मखनी का पूरा बर्तन उठाकर कुसुम को पकड़ा देती है। लो, और ये सारी की सारी दाल मखनी ले जाओ अपने घर और अपने भूखे नंगे औलाद को ठुसवा देना। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम गरीब को अपने घर में काम पर रख लिया। परिधि के हाथों इतना जलील होने के बाद कुसुम की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। बस करो परिधि, बस, बहुत लज्जित कर लिया तुमने मुझे। माना कि मैं गरीब हूँ, हाँ, नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि हम डेली डेली दाल मखनी खाएं, पानी वाली दाल खाते हैं, लेकिन कभी किसी से मांगने नहीं जाते। मैं ठोकर मारती हूँ इस नौकरी को। ऐसा बोलकर कुसुम अपने बच्चों को लेके जाने लगती है। तभी परिधि के दोनों बच्चे उससे बोलते हैं, मम्मी मम्मी, अगर हम दोनों भी किसी गरीब के बच्चे होते तो क्या तुम हमारे साथ भी यही सलूक करती? हाँ मम्मी, क्या तुम हम दोनों को भी इसी तरह भगा देती? ये सुनकर परिधि शर्मिंदगी से भर जाती है। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। तुम्हारी माँ से गलती हो गई। परिधि पछतावे भरा मन लेके दाल मखनी लेके गरीब कुसुम के दरवाजे पर आती है, जहाँ सब लोग पानी वाली दाल खा रहे थे। कुसुम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की भावना को ठेस पहुंचाई है, मुझे माफ कर दो। और ये लो। दाल मखनी देखकर गरीब ससुराल वालों की आंखों में खुशी और संतोष छा जाता है। उस दिन अमीर बहू परिधि के बड़प्पन दिखाने से कुसुम के गरीब ससुराल वालों को दाल मखनी खाने को मिलता। आपको मैंने कितनी बार कहा है, जब 8 बज जाते हैं तो रिमोट मेरे हाथ में दे दिया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते नहीं हो। मेरा शो निकलने वाला है, जल्दी से दो। अरे यार, तुम रोज ये खाना खजाना देखते हो, क्या मिलता है अलग अलग खाना बनाकर सीख कर? तुम्हें तो पहले ही बहुत कुछ बनाना आता है। अरे तुम्हें पता है ना, मुझे खाना बनाना भी और खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सीखती हूँ कि कुछ अलग अलग होना चाहिए। संगीता चैनल ऑन करके खाना बनाना सीखती रहती है, जिसके बाद वो जो भी टीवी में देखती है वही रात के खाने में बनाना शुरू कर देती है।
साथ में वो कई तरह के खाने तैयार करती है। आज तो इतना सारा मैंने खाना बनाया है कि सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। सबको इतना खाना अच्छा लगेगा। संगीता ऐसा सोचने के बाद जब खाना परोस कर डाइनिंग टेबल पर लगाती है तो सब इतनी सारी वैरायटीज देखकर हैरान हो जाते हैं। बहू, आज कोई रिश्तेदार आने वाले हैं क्या घर पर? नहीं माँ जी, कोई नहीं आ रहा। ये सब मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग खुशी से खाइए। यह सुनकर सरोज अपने मन में सोचती है, हे भगवान, आखिर क्या करूं मैं अपनी बहू का। मेरी बहू ने तो 56 तरह के भोजन बनाकर टेबल पर लगा दिए, लेकिन मेरी बहू ये नहीं सोचती कि इतना सारा खाना बनाने में कितना सारा राशन भी लगता है। जो महीने का राशन होता है वो हफ्ते में ही खत्म हो जाता है। सरोज अपने मन में ये सब सोच रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा कुणाल खाना खाकर कहता है, भाभी आपने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, सच में मजा ही आ गया। कुणाल के मुंह से यह सुनते ही सरोज कुणाल की तरफ देख रही होती है, लेकिन कुणाल को देखते हुए उसके मन में कुछ और ही ख्याल आ जाता है। क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे की शादी करवा दूं। छोटे बेटे की शादी करवाते ही इस घर में एक और बहू आ जाएगी जो अपनी जेठानी को समझाएगी कि इतना सारा खाना नहीं बनाना चाहिए, हिसाब से चलना चाहिए। और ऐसी बहू तो सिर्फ गरीब बहू ही कर सकती है। मैं एक गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी जो थोड़ा बचत करने में और हाथ को टाइट करके चलाने में माहिर हो। सरोज ऐसा सोचकर अब एक लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। इसी के चलते उसे एक गरीब परिवार का रिश्ता भी मिलता है। वो लड़की देखने गरीब परिवार के घर जाती है, जहां उसे लड़की भी पसंद आ जाती है और वो रिश्ते के बाद पक्की कर देती है। बहन जी, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। बस अब आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी में ज्यादा खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। बस हमें आपकी बेटी 2 जोड़े में ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत करो, हम लोग जल्दी ही तैयारी शुरू कर देंगे शादी की। सावित्री की ये बात सुनने के बाद सरोज अपने मन में सोचती है, लो, अब छुटकारा मिलेगा मुझे 56 तरह के भोजन से, और थोड़े घर में राशन की भी बचत होगी जब गरीब बहू घर आ जाएगी। सरोज अच्छे से अपने बेटे की शादी करवा कर अपने घर छोटी बहू ले आती है। लेकिन जहां सरोज ने ये सोचा था कि छोटी बहू घर आने के बाद घर को अच्छे से संभालेगी, वहीं उसने उल्टा कर दिया। वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर और भी तरह तरह के पकवान बना रही थी, क्योंकि उसे भी 56 तरह का खाना बनाना अच्छा लगता था। हे भगवान, ये क्या! पहले कम खाने की वैरायटीज होती थी टेबल पर, जो अब उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ गई। इतना खाना किसने बनाया? माँ जी, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। आपको पता है देवरानी जी बिल्कुल मेरे जैसी ही है। खाना बनाने में उसे भी बहुत अच्छा लगता है, तरह तरह का खाना बनाना। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग पेट भर के खाना खाइए। लो सरोज, तुम तो अच्छाई करने निकली थी, लेकिन अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार कर आ गई। अब खुद ही भोगो अपनी दोनों बहुओं को। मुकेश की बात सुनकर सरोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने सामने इतना सब कुछ देखकर जहां उसे खुश होना चाहिए था, वहां वो उदास होने लगी। ये तो उल्टा ही हो गया। जहाँ राशन की थोड़ी बचत होनी थी, अब और भी ज्यादा खाना बनने लगा है। अरे ये लोग इतने खाने की बर्बादी कैसे कर सकते हैं? और इतना सब कुछ बनाने में कितना सारा सामान लगता है। कितनी मेहनत से मेरे बेटे पैसे कमाते हैं, और ये दोनों बहू मिलकर सारा पैसा राशन पानी में ही खत्म कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी दोनों बहुओं को सुधार सकूं? अब रोजाना ही दोनों बहू मिलकर खाना खजाना टीवी देखती हैं और उसमें से देख देख कर बनाती हैं। आपको पता है जेठानी कि मुझे तो टिक्की बनाने का बहुत मन कर रहा है, और आज हमने टीवी पर भी टिक्की बनाना ही सीखा था। आज हम दोनों मिलकर टिक्की भी बनाएंगे, चटनी भी बनाएंगे और साथ में भेलपूरी बनाएंगे। मैं तो आज अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाने का सोच रही हूँ, बिल्कुल स्पेशल डिश। दम आलू, साथ में बासमती चावल, रायता, सलाद, ये भी बनाऊंगी। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और फिर से अपनी पसंद के हिसाब से 56 प्रकार के भोजन तैयार करना शुरू कर देती हैं। वो 4 बजे बनाना शुरू करती हैं और रात को 9 बजे तक बहुत सारा खाना बनाकर तैयार करती हैं। बहू, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? आज भी तो हम घर घर के लोग ही थे। दाल चावल बनाकर भी गुजारा हो सकता था। माँ जी, ये दाल चावल कोई नहीं खाएगा। आजकल तो बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, वही खाना चाहिए ना। ये दाल चावल तो सादा सा खाना हो गया है। प्रिया के ऐसा कहने के बाद सरोज चुपचाप बैठ जाती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब मैंने इन्हें आटे दाल का भाव नहीं सिखा दिया तो मेरा नाम भी सरोज नहीं। कल से ही इन्हें मैं अच्छे से सिखा दूंगी कि किस तरह थोड़े में गुजारा किया जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सरोज रसोई में जाती है और इतने सारे राशन में से सिर्फ उतना ही राशन रखती है जितने में एक समय का खाना बनाना चाहिए। अरे तुम दोनों उठ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने रसोई में राशन निकाल दिया है। दरअसल दोनों बेटों की तनख्वाह लेट आएगी, उन्होंने मुझे बता दिया है, तो इसीलिए मैं देखभाल से घर चलाना चाहती हूँ ताकि हमें आगे की दिक्कत ना हो। जितना राशन निकला है उतने ही राशन में ही खाना बनाना।
दोनों बहू रसोई में आती हैं तो थोड़े से चावल दाल देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या, ये तो बस थोड़ी सी चावल है, थोड़ी सी दाल है, इतने में हमारा गुजारा हो पाएगा क्या? सभी डिब्बे खाली है, सारा राशन चला कहाँ गया? माँ जी ने सारा खाना उठाकर रख दिया क्या? क्या कह सकते हैं, जितना है अब उतना ही बनाना होगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर दाल चावल बनाकर तैयार कर देती हैं। उस दिन घर में दाल चावल खाकर सब लोग खुशी से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। चलो अच्छा है आज 56 प्रकार की वैरायटीज नहीं मिली, वरना तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें पता ही नहीं चलता था। अगर इतना खाना रोजाना बने तो उस हिसाब से तो जो महीने में हम राशन डलवाते हैं वो पूरे महीने चलेगा। कुणाल की आवाज सुनकर प्रिया मुंह बनाकर कमरे में चली जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। अब रात का समय आता है तो सरोज सब्जी मंडी जाती है, हरी सब्जी लाकर रसोई में रख देती है और साथ में आटा निकाल कर रख देती है। बहू सब्जी और आटा निकाल कर रख दिया है, जाओ जाकर बना लो। ठीक है माँ जी, अभी बना देते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में जाती हैं और हरी सब्जियां देखकर फिर से मुंह बना लेती हैं। कहाँ हम 56 प्रकार का भोजन रोजाना खा रहे थे और कहाँ अब सिर्फ एक ही प्रकार की सब्जी खाने को मिल रही है। हाँ सही बोल रही हो जेठानी जी, लेकिन अब सास के आगे चलती भी कहाँ है। चलो खाना बना लेते हैं। झटपट वो सब्जी रोटी बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी खाना तैयार होकर खाने की टेबल पर लगा दिया। आज तो जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ा खाने के लिए। वैसे देखा जाए तो एक ही प्रकार की सब्जी और रोटी बनाने में जल्दी तैयार हो जाता है। कहाँ 56 प्रकार के खाना बनाने में तो बहुत मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। हाँ वैसे भी थोड़ा थोड़ा ही तो सब खाते हैं, उसमें हमें 56 प्रकार के भोजन बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, जब सबको खानी एक ही सब्जी है। अब दोनों देवरानी जेठानी सास के अनुसार ही रोजाना खाना बनाती हैं। अब सुबह शाम एक ही प्रकार की सब्जी बनाती हैं, जिसकी वजह से घर में राशन की बचत भी होती है, समय की बचत होती है और साथ में देवरानी जेठानी जरा भी नहीं थकती। भले ही हम एक प्रकार की सब्जी बना रहे हैं, लेकिन वो सब्जी स्वादिष्ट बनती है। और देखा, इस बार महीने का राशन पूरे महीने चला है, हफ्ते में खत्म नहीं हुआ। हाँ देवरानी जी, तुम सही कह रही हो। देखा जाए तो हमारे पति बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हम लोग उनके सारे पैसे तो राशन पानी में ही खत्म कर देते हैं। इसके चलते अब हमें ये समझ आया कि हमें घर में बचत करके ही चलना चाहिए। हमारे पति जो कमाते हैं बहुत मेहनत से कमाते हैं। ये सारी बातें सुनकर सरोज को बहुत खुशी होती है और वो अपनी दोनों बहू के पास आती है। बहू मैं जानती हूँ शुरुआत में तो तुम्हें बुरा ही लगा होगा जब मैंने रसोई से सारा राशन अपने कमरे में रख लिया और तुम्हें अपने हिसाब के अनुसार ही राशन दिया। लेकिन देखो, अब जाकर तुम्हें समझ आया कि बचत करके ही घर चलता है, खाने पीने का कोई मन नहीं है। लेकिन कभी कभी 56 प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, रोजाना नहीं। इस तरह सरोज की बात और उसका किया दोनों बहू अच्छे से समझ जाती हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें अपनी सास से कोई गिला शिकवा नहीं होता और वो अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।